Assalamualaikum guys, you are watching Shwed Rajput channel. Please subscribe my channel. If you like my videos, then like, comment and share with your friends. आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे आर्मी में जाए, आप क्या कहें? मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए कैप्टन उमंग भारद्वाज, लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पे चढ़ाया गया है। किस लिए मारे गए? जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पार के अपने ऑफिसर बनाए थे? क्यों नहीं ट्रेनिंग दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं ले जाकर। क्यों? कौन सी खुशी मना रहे हैं अब ये? जूते थे उनके पैरों में, आइस से बचने के लिए कुछ था उनके पास बंदोबस्त, यूनिफॉर्म तक पूरी नहीं थी आर्मी के पास। कहाँ रहती है सरकार फिर उसके बाद? आप बताइए सरकार को क्यों लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर। एक भी नहीं कहता कि हम आर्मी में जाएंगे। क्यों नहीं आर्मी के सरकार ठीक बंदोबस्त करती? क्या करती है आर्मी के लिए? कुछ नहीं करते। सब बोलते हैं बस नौकरी करते हैं, बेचारे नॉर्मल फैमिली से बच्चे जाते हैं। किसी राजनीतिक के बच्चे नहीं जाते हैं आर्मी के अंदर, अपनी नॉर्मल फैमिली से बेचारे जाते हैं और सर्विस नहीं मिलती है तो वो आर्मी में चले जाते हैं। उसके बावजूद उनके साथ क्या बर्ताव होता है? मीडिया उनकी कोई प्रॉब्लम बाहर नहीं निकालती है। सरकार उन सब बातों को बंद कर देती है। एक सिविल अगर कुएं में गिर जाता है तो उसके बाद भी महीनों दिखाया जाता है, और एक जवान शहीद हो जाता है और फ्रंट में मर जाता है, उसका एक दिन दिखाकर नहीं बताते कि किस मुसीबतों में मरा हुआ है वो आदमी। उसके बाद शहीद 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 सारा दिन रट्टा लगाते रहते हैं, शहीद के नाम पे राजनीति करते हैं। ये कहाँ की सरकार है? कोई भी सरकार आए जाए, लेकिन जवानों के बारे में कोई भी नहीं सोचता। अगर हमारी फ्रंट पे जो हमारी आर्मी कमजोर होगी तो देश की हिफाजत कहाँ से होगी? और जिस दिन आर्मी की देखभाल ठीक हो जाएगी उस दिन हर जवान को हम खुद तैयार कर करके भेजेंगे आर्मी में, और हम स्टूडियो में आके बताएंगे कि आर्मी में भी जाना चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, माँ की गोद को बच्चे की पहली दर्सगाह कहा जाता है। खुशनसीब है वो सरफरोश जिन्होंने इस दर्सगाह से शुजात और शहादत का मुकद्दस दर्स सीखा। हमारी कौम को अगर वतन पे जान निछावर करने वाले सपूत नसीब हैं तो उन माओं की मरहूने मिन्नत जो इन सरफरोशों को परवान चढ़ाती है। हमें फख्र है उन माओं पे जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों का जस्ते खाकी देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिन्होंने अपने सहारे को कौम पर निछावर कर दिया। अब मैं दावत दे रही हूँ एक ऐसी ही अजीम माँ को जिसका नस्बुल ऐन वतन से मोहब्बत है और जिसने एक ही सीख दी है अपने बच्चों को कि मैंने जन्मा है तुझे इस वतन के लिए। ख़वातीनो हज़रात, बहुत एहतराम से इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ लाती हैं सिपाही मोहम्मद अनीस शहीद की वालदा। माँ जी, आप से माशाल्लाह मैं जब भी मिलती हूँ मुझे इतनी ढारस होती है। मैंने बहुत कम खवातीन इतनी बहादुर देखी हैं जिन्होंने एक एक दिन मेहनत करके, मजदूरी करके, बिस्तरे, कुर्सियाँ, चारपाइयाँ बना के इन्होंने जमा पूंजी इकट्ठी की ताकि इनका बेटा मोहम्मद अनीस फौज में भर्ती हो। और वाकई जब एक एक दिन आप इस तरह गुजारते हैं तो बहुत से अरमान होते हैं माओं के दिल में। वो हर वक्त बच्चों की खैर की, उनकी खुशियों की दुआ करती हैं। माँ जी, आपसे जानना चाहूंगी, जहां बहुत सारे अरमान होंगे वहां आप ये भी तो चाहती होंगी कि मोहम्मद अनीस के सर पे सेहरा सजावा देखे। क्या ये ख्याल कभी आपको दुखी करता है? मेरे मोहम्मद अनीस को जो शहादत का सेहरा मेरे प्यारे रब ने सजाया, और जिस शान से सजाया, जिस शान से उसे दूल्हा बनाया, वो तो मैं क़यामत तक नहीं बना सकती थी। सुभान अल्लाह। माँ जी, आपको अल्लाह ताला ने 5 बेटों से नवाजा है और सबसे बड़े को इतने बुलंद और आला मकाम, शहादत के मकाम से सरफराज किया।
आपने बाकी 4 बेटों के लिए क्या ख्वाब देखा है? उनके मुस्तकबिल के लिए आप क्या सोचती हैं? मैंने जब फौज में इदारे में देखा तो मेरे मोहम्मद अनीस की जो सीट थी वो खाली हो चुकी थी, इसलिए मैं अफरा साहब को उस जगह पे भर्ती कराया कि मेरे हर मोहम्मद अनीस की जगह वो कवर हो गई है। जब अफरा साहब शहीद हो जाएगा तो मैंने उसामा वेद को भर्ती कराना है। उसामा वेद जो शहीद हो जाएगा तो उबैद वेद को भर्ती कराना है। और मोहम्मद अनीस की वर्दी मैंने खुशबू लगाकर इतनी खूबसूरत सजा कर रखी हुई है। मैं सबसे छोटे बेटे मोहम्मद उमर के लिए रखी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। यकीनन आपका हौसला और आपका जज्बा काबिल सताइश है, हम सब के लिए फख्र का बायस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का।